क्या भारत से नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या आपने कभी सोचा था कि जिस लाल गलियारे की दहशत से कभी आधा हिंदुस्तान कांपता था, वो महज एक छोटे से कोने में सिमट कर रह जाएगा? साल 2013 की वो तस्वीर याद कीजिए जब देश के 182 जिले नक्सलवाद की आग में झुलस रहे थे। लेकिन आज 2026 में भारत एक ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ा है। गृह मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत अब 99% नक्सल मुक्त हो चुका है। आखिर वो कौन से दो जिले हैं जो अब भी इस लाल आतंक की आखिरी पनाहगाह बने हुए हैं? और कैसे 31 मार्च 2026 की डेडलाइन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी? आज नव प्रदेश की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी सफलता की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। एक दशक पहले तक स्थिति यह थी कि देश के 10 राज्यों के 182 जिले सीधे तौर पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी माओवाद की चपेट में थे। विकास के काम ठप थे और जंगलों में सिर्फ बारूद की गंध थी। लेकिन 27 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई सूचना एक नई सुबह का संकेत दे रही है। पिछले 13 सालों के कड़े और निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत नक्सल मुक्त होने की दहलीज पर खड़ा है। 182 जिलों का आंकड़ा गिरकर अब सिर्फ 2 पर आ गया है। यह जीत सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि उन इलाकों में रहने वाले लाखों आदिवासियों की जिंदगी में आए बदलाव की जीत है। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अब सवाल उठता है कि वो कौन से 2 इलाके हैं जहां अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पहला जिला है हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर और दूसरा है पड़ोसी राज्य झारखंड का पश्चिम सिंहभूम। छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक समय था जब बस्तर संभाग के 7 जिले और राज्य के कुल 10 जिले अति संवेदनशील माने जाते थे। अब केवल बीजापुर का दक्षिणी हिस्सा ही इस सूची में बचा है। यहाँ सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कोर जोन में घुसकर नए पुलिस कैंप स्थापित किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले बड़े नक्सली नेताओं ने खुद यह स्वीकार किया है कि अब जंगलों में उनके छिपने के ठिकाने खत्म हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उनका स्थानीय जनाधार पूरी तरह उखड़ चुका है। वहीं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में हालात थोड़े अलग है। यहाँ बूढ़ादेव पहाड़ी के आसपास माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा और असीम मंडल अपने करीब 100 कैडर्स के साथ मौजूद है। हालांकि यहाँ भी सुरक्षा बलों का शिकंजा कस चुका है। हाल के ऑपरेशंस में कई बड़े कैडर्स मारे गए हैं और पिछले काफ़ी समय से कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है, जो इस बात का सबूत है कि लाल आतंक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस पूरी सफलता के पीछे केंद्र और राज्य सरकार का एक अटूट संकल्प था। गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक लक्ष्य तय किया था, 31 मार्च 2026। इस डेडलाइन को ध्यान में रखकर पिंचर स्ट्रेटेजी अपनाई गई। एक तरफ सुरक्षा बलों ने जंगल के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक की तो दूसरी तरफ सरकार ने विकास को हथियार बनाया। स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण ने नक्सलियों के उस प्रोपेगेंडा को खत्म कर दिया जिसके दम पर वे युवाओं को गुमराह करते थे। दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जैसे कुछ जिलों को अभी भी निगरानी यानी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। खबर है कि वहाँ करीब 10 ऐसे नक्सली है जो बिना हथियारों के आम लोगों के बीच भेष बदलकर छिपे हैं। सुरक्षा बल इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सॉफ्ट ऑपरेशंस चला रही है ताकि ये सरेंडर कर दें और दोबारा कभी हथियार न उठाएं। 182 जिलों का खौफ अब सिर्फ 2 जिलों की सीमाओं में कैद है। तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ ही महीनों में बीजापुर और पश्चिम सिंहभूम भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएंगे?
क्या भारत 2026 के अंत तक खुद को नक्सल मुक्त राष्ट्र घोषित कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको 9 प्रदेश की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।